हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल एक्सपायरी है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा हमारा आज का स्ट्रेस रहेगा उस टॉपिक पे। हीरो जीरो पे स्ट्रेस रहेगा और कहाँ पे एक बढ़िया बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेंड क्या चल रहा है, इंट्राडे का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने डेली चार्ट से। अभी स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं अपना टूल लगा लूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। डेली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी में चल क्या रहा है। अगर आप निफ्टी में देखोगे यहाँ पे तो सिंपल है। पहले तो बहुत बढ़िया एक रैली आई थी पिछले साल की। उसके बाद देखोगे तो पूरे साल इसने कंसोलिडेट किया है और इसने फाइनली एक ब्रेकआउट देके वापस क्या किया, रीटेस्ट किया। तो ये रीटेस्ट चल रहा है। तो ये रीटेस्ट में क्या हो रहा है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है। अगर 2-3 दिन मार्केट और ऊपर निकलती है तो आप कह सकते हो कि मार्केट वापस अप ट्रेंड में आ जाएगी और नया हाई लग सकता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कल के इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे से पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ एरिया दिखाने वाला हूँ। एरिया कैसे, 18,265, 18,265। अगर ये वाले लेवल देखोगे तो यहाँ से ना मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने फॉल किया है। एक बार, दो बार, और यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरी बार, यहाँ पे भी करा चौथी बार। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कहाँ से एक बार फॉल दिखाई थी, ये वाले लेवल से। तो कुछ मैंने लेवल मार्क कर रखे हैं, जैसे 18,265, 18,135 एंड यहाँ पर देख सकते हो 18,050। तो कल यही है। इसके नीचे सेल कर देना है, इसके ऊपर बाय कर देना है, यहाँ पे आके सेल कर देंगे, यहाँ आके बाय कर देंगे, इसके नीचे जाके सेल कर देंगे। तो बड़े सारे सेटअप बन रहे हैं। तो लेवल्स पे आके ट्रेड करोगे तो देयर आर हाई चांस कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी क्या है, मार्केट चल रही है 18,163 के नीचे। तो सिंपल है, अगर आप देखोगे 18,135 के नीचे आपको सेल करके चलना है। अगर मार्केट कल निफ्टी 18,135 के नीचे जाती है, आपका सीधा स्ट्रेट टारगेट होगा 18,050। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। इस जोन पे मैं लिख देता हूँ कि जो इंडेक्स होगा वो हमारा ट्रेंडिंग हो जाएगा, आइदर डाउनसाइड और अपसाइड। ठीक है। नीचे आया, देखो यहाँ से ऊपर क्या आया, स्पीड में, नीचे गया स्पीड में, ऊपर गया स्पीड में, नीचे आया स्पीड में। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, 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 और इधर भी आप देख सकते हो। तो 18,135 से लेके 18,50, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 85 पॉइंट्स है। ये वो 85 पॉइंट्स है जो बहुत क्विकली आपको मिल सकते हैं, क्विकली। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसिडर सेल बिलो 18,135 एंड स्ट्रेट टारगेट 18,050। ठीक है। और अगर आप देखोगे नीचे क्या है, 18,000 से लेके 18,050 क्या है, एक आपका सपोर्ट। तो इसी लेवल के पास आके आपकी वापस बाइंग भी बनती है। अगर नीचे आता है, कुछ डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करता है, कोई रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करता है, आप बाय करके चल सकते हो। तो आई होप आपको निफ्टी का थोड़ा बहुत एनालिसिस क्लियर हो रहा हो। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे, इधर यहाँ पे देखोगे तो 18,265 से लेके 18,135 कैसा जोन है, जिगजैग वाला। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना जिगजैग था। ठीक है। और यहाँ पे भी जिगजैग चल रहा है। तो देयर आर हाई चांस कि कल अगर 18,265 तक जा रहा है तो थोड़ा जिगजैग होके ही जाएगा। ठीक है। वॉलेटिलिटी तेज हो सकती है यहाँ पे। मजा कहाँ पे आएगा, 18,265 के ऊपर बहुत मजा आएगा। ये लेवल टूटते ही हमारा, आप देखोगे ये गिरावट आ रही है, वापस नेकलाइन बनाई है, वापस नीचे आया है और ऊपर जाएगा। तो इस लेवल के ऊपर आपका एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होगा। तो ये जो पूरी मूव है, यही, इसको जब हम ऐड कर देंगे ऊपर, तो ऊपर के लेवल बन के आएंगे 18,900 तक के, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि सेल कहाँ पे करना है, 18,135 के नीचे एरो लगा रखा है। बाय कहाँ करना है, जब तक 18,135 के ऊपर चल रही है, या आज का जो हाई था इसके ऊपर जाके आप अपना मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो। सीधा टारगेट है 18,250 से लेके 18,265 तक। ठीक है। ये थोड़ा क्रूशल जोन है, कोशिश करना यहाँ पे आके पोजीशन एग्जिट कर लेना। अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। अब बात कर लेते हैं हीरो जीरो की। सबसे बड़ा डिस्क्लेमर ये है, जितना पैसा लगाओगे उतना जीरो हो सकता है, क्योंकि आगे की एक्सपायरी लेके जानी होती है, और बिल्कुल कम प्रीमियम वाली। अगर हमारा ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया तो देयर आर हाई चांस कि जो आप ऑप्शन लोगे उसका जीरो हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, उतने ही पैसे जितने आप लगा सकते हो, जितना रिस्क आप ले सकते हो, उतने ही लॉट को ट्रेड करो, और नहीं करना तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेवल आता है, दो लेवल बन के आते हैं। 18,250 से लेके 18,265 जो ये जोन है, यहाँ पे आकर आप एक पुट कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो। देयर आर हाई चांस कि एक बार अगर मार्केट आती है यहाँ, तो एक ट्रेंड रिवर्सल या फिर ट्रेंड पॉज। ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्या हुआ, ट्रेंड पॉज हो गया।
यहाँ पे हुआ ट्रेंड पॉज और यहाँ पे आके ट्रेंड रिवर्स हो गया जब ये ब्रेक डाउन हुआ। तो क्या होगा, कल अगर वापस ऊपर जा रहा है, ट्रेंड पॉज होगा तो एक गिरावट दे देगा और इतनी ही गिरावट में आपका डबल हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत और साइडवेज होकर अगर उसने ब्रेक डाउन दे दिया, ट्रेंड रिवर्सल दे दिया, तो आपका डबल ट्रिपल 4-4 गुना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप 250 के पास जाके सेल कर रहे हो, आपका टारगेट 150 का होना चाहिए, 18-150 ये वाला हाई, ठीक है। तो एक आपका ये बन गया हीरो जीरो, ऊपर की साइड में आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर ये टूट गया 18,265 टूट गया आराम से 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई, तो बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगी इसके बाद। तो आप इसके ऊपर जाके एक कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 18,265 के आसपास ही आपको डिसाइड करना है कि कॉल लेनी है या पुट। इसके ऊपर जाएगी तब आप 18,300 लेके जा सकते हो, और 18,265 से अगर गिर रही है तो 18,200 पुट लेके जा सकते हो, ठीक है। ऑन द डाउन साइड ये वाले लेवल के पास जाके एक आप अपना हीरो जीरो क्रिएट कर सकते हो 18,000 से लेके 18,050 के जोन पे। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप देखोगे ये गिरावट आई थी, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस बना ली, ठीक है। यहाँ पे इसने सपोर्ट बना लिया, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस बना ली, यहाँ पे रेसिस्टेंस, तो ये मूव आई है। इसके बाद क्या है, अभी तक इसकी करेक्शन नहीं हुई अच्छी खासी। अगर करेक्शन होगी तो मे बी 18,050 के आसपास आके वापस ऊपर मार दे। तो 18,050 से लेकर 18,000 के जोन पे आप एक बार कॉल ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो, थोड़ी आगे की स्ट्राइक प्राइस 18,100 की। तो देयर आर हाई चांस की डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाए, ठीक है। बात कर लेते हैं एक बार इसके ऑप्शन चेन पे, देखते हैं क्या ऑप्शन चेन भी यही कह रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 18,165 पे हमारी क्लोजिंग हुई है निफ्टी की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 18,200 पे बैरियर है, 18,250 पे बैरियर है, 18,300 पे बैरियर है। तो इस जोन के आसपास कौन सा जोन हो गया, वो आपका 18,250 से लेके 18,265। तो अगर इस जोन के आसपास मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको पुट ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन चेन कह रही है कि ये वो वाले लेवल है जहां पर रेसिस्टेंस बन रही है। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी वो एक रेसिस्टेंस जोन है। तो अगर आप यहां से अपना पुट ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, तो वो हो सकता है आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाए, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे 18,000 पे 2,40,000 ये टूटना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो जो टेक्निकल्स कह रहे हैं वही ऑप्शन चेन भी कह रहा है। तो यहाँ पे 2,40,000 का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि इतने सारे लोगों ने पुट सेल कर रखी है। पुट सेल लोग कब करते हैं, जब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट इसके ऊपर रहेगी। तो कल की रेंज क्या है, 18,300 से लेके 18,000, ठीक है। तो 18,000 के पास जाके आप अपनी कॉल लेके जा सकते हो 18,300, और ज्यादा आपको बोलूं और इसको नैरो करोगे तो 18,250 से लेके 265। तो यहाँ पे जाके आप अपना पुट लेके चल सकते हो, इधर भी जाके अपना पुट लेके चल सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। यहाँ मैंने लगाया बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का बहुत क्लियर सेटअप है, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ही क्लियर बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। इसको एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। गिरावट आई है, यहाँ पे एक रेंज बना दी है, देखोगे तो बॉक्स है ऑलमोस्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या लग रहा होगा, आपको ये लग रहा होगा बियर फ्लैग, ठीक है, बियर फ्लैग। तो बियर फ्लैग के अकॉर्डिंग का क्या मतलब है, जैसे ये लो टूटेंगे उसके नीचे मार्केट इतनी ही और गिर जाएगी, ठीक है। कितनी पॉइंट है ये, 43,600 से लेके 42,000, तो 1,600 पॉइंट है ऑलमोस्ट, या 1,700 पॉइंट है। तो 41,800 के नीचे आप मान के चलो कि 1,600 से लेके 1,700 पॉइंट की गिरावट आ सकती है बड़े टाइम फ्रेम पे। बात करेंगे इंडेक्स के बारे में, थोड़ा इंट्राडे के बारे में। तो इंट्राडे पे यहाँ पे लेवल ऑलरेडी मार्क्ड है, आपको बस एक जोन दिखाना है मैंने, ये वाला, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल जोन है। 42,600 से लेके 42,725 मान के चल लो। एक बार गिरावट आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार आई, चौथी बार आई, ठीक है। पांचवी बार भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आएगी। क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे अगर गलती से साइडवेज हो गया तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार ये ब्रेक करेगा। एक हिडन रेसिस्टेंस है आपकी 42,870 पर, इसको याद करके चल लो। 42,870 के आसपास आपकी एक हिडन रेसिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोमेंटम सेल क्या होता है कि जब नीचे गिर रही होगी, कहाँ ब्रेकआउट होगा वहां पे जाके हमें शॉर्ट करना है। वो लेवल है 42,350 मान के चल लो मोटा मोटा। 42,350 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रही है, 5 मिनट की क्लोजिंग आती है, तो मैं आपको एक बार लेवल निकाल के दे देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल नहीं रखा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बस इतना देख रहा हूँ कि ये एक मूव थी, ठीक है। इस मूव की अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर इस मूव की एक पुल बैक आना है,
यहाँ से तो कितना आ सकता है 50%, 60%, बस इतना ही आ सकता है ना। तो 42,350 के नीचे अगर हम शॉर्ट करेंगे तो अपना टारगेट क्या लेके जा सकते हैं, 42,200 एंड 42,126। ठीक है, अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, और क्योंकि मेरे को लेवल्स हो गए हैं याद, तो यहाँ पे मैंने हटाया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंसिडर सेल बिलो 42,350, टारगेट 42,200 एंड 42,125। बस इस तरह तो हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। 125 के आप आसपास देख सकते हो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस थी, सपोर्ट बना था, यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस थी। तो देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट नीचे आ रही है 42,125 के आसपास से एक रिट्रेसमेंट वापस दे दे। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है, अप मूव आई, करेक्शन हुई, ये है टाइम वाइज। अगर प्राइस वाइज करेक्ट करना होगा तो यहां तक जाके वापस ऊपर आ सकती है, लोअर लेवल से बाउंस आ रहा है। अगर इसने इसी मूव से ऊपर के लेवल दिखाने हैं तो कल ये 42,125 से लेके 42,200 के जोन से एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देगी। जैसे अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था 17,850 से लेके 17,900 की रेंज से एक मूव आनी चाहिए 18,300 की तरफ, निफ्टी में बोला था, टेलीग्राम पे आप देख लेना। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूंगा कि एक मूव आनी चाहिए 42,200 से लेके 42,125 के जोन से कहां तक जानी चाहिए, ये हाई भी ब्रेक होगा और 42,870 ब्रेक होगा, 43,000 तक की एक अप मूव आ सकती है। ठीक है, तो मेरे को लेवल्स याद हो गए हैं, मैं आपको यहाँ पे एक हीरो जीरो बना के दिखा देता हूँ। तो इस लेवल के आसपास एग्जैक्ट बता दूं 42,150 मान के चल लो। ठीक है, 42,150 200 और 125 के बीच में है। तो यहाँ पे अगर आप आती है तो आप एक कॉल ऑप्शन एज अ हीरो जीरो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट वापस एक पुल बैक कंप्लीट करेगी और यहाँ से जब रिवर्सल देगी तो वो बहुत शार्प हो सकता है, क्विक हो सकता है। तो अगर 42,150 से एक मूव आएगी तो इंट्राडे पे मेरे अकॉर्डिंग आपको 42,500 दे देगी। ठीक है, तो आई होप आपको कॉल ऑप्शन का समझ आया हो। ठीक है, बाय कब करेंगे, बाय देखो मैं आपको सच बात बोलूँ ना, बाय यहाँ पे बिल्कुल बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता, इंट्राडे पे कैसे नहीं बनता, अगर आप यहाँ पे इंट्राडे पे बाय करोगे इधर हाई पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, ऊपर रेसिस्टेंस है 42,600 से लेके 42,700। ठीक है, बाय बनेगा 42,725 के ऊपर ही, इन हाइस के ऊपर 515 मिनट की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी और आपको 42,870 के पास जाके बुक करना ही होगा। तो रेंज जो है वो बहुत छोटी होती जा रही है, ऊपर रेसिस्टेंस की क्लोज हम पहुंचते जा रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करके निकलेगी तो ही बड़ी तेज मूव आएंगी, वरना नहीं आएंगी। तो हर जगह बैरियर है, तो मैंने आपको सिंपल ही बोला है डिप पे ही बाय करके चलो 42,150 के आसपास। तो 42,150 के आसपास आती है, अगर आप यहां से बाय कर रहे हो और 42,870 जाना है तो देखो कितनी बड़ी मूव है। इतनी बड़ी मूव लोगे देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं तो प्रॉफिट बुक कर ही दोगे। अगर आप यहां से बाय करोगे तो देखो मूव कितनी छोटी है, मूव आएगी, स्पेस कितनी छोटी है। तो यहाँ पे अगर आप बाय करोगे ऊपर से रेसिस्टेंस के पास कैसे रिएक्ट करता है वो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको आज मोमेंटम ट्रेड नहीं दे रहा, मैं आपको दो ट्रेड दे रहा हूँ। दो ट्रेड कौन से हैं, एक सेल है 42,350 के पास और एक बाय है 42,150 के पास। तो बस मेरे अकॉर्डिंग मार्केट 350 तोड़ के 150 आएगी और 150 से वापस एक अप मूव दिखा देगी। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। हीरो जीरो भी इसकी एक ही बन रही है, लेकिन हम एक और चीज जो आपको मैंने बोला 42,870 एक हिडन रेसिस्टेंस है, तो इधर आके एक अपनी पुट ऑप्शन कंसीडर कर लेना। ठीक है, 42,870 साथ ही साथ 43,000 का एक क्या बनेगा, साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल साथ ही साथ ये आपकी हिडन रेसिस्टेंस है। हिडन रेसिस्टेंस का मतलब ये है कि चार्ट पे आपको नहीं दिखेगी, लेकिन फिबोनाची का 61.8% की रिट्रेसमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं जो मैं कह रहा हूँ क्या वही ऑप्शन चेन भी कह रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे देखोगे, बैंक निफ्टी का मैंने लगा दिया है क्लोजिंग 42,458 के पास आई है। यहाँ पे देखोगे 42,500 के पास ही सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 42,500 ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक कर देगी 42,600 पे रेसिस्टेंस है और 42,800 पे, 43,000 पे मैसिव है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल 43,000 ब्रेक होना थोड़ा टफ है। ठीक है, टच हो सकता है, उसको ब्रेक करना टफ है।
ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो लेवल है 42,000 सबसे ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 42,200 के पास भी 96,000 की है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला था 42,150 के पास आके एक बार अपनी आप कॉल ऑप्शन देख लेना, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला, 42,870 से लेके 43,000 के जोन एक पूरा रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, साथ ही साथ आप फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो, इधर आप फ्यूचर को बाय करके चल सकते हो। अब देखो मैंने यहाँ पे टेक्निकल्स को बताया था, अब देखो कैसे ऑप्शन चेन दिखा रहे हैं। 42,200 पे 96,000 की है, जब गिरावट हो ही होगी तो यहाँ पे और लोग इसको शॉर्ट कर रहे होंगे, तो ये पूरा जो जोन है ना एक सपोर्ट बन के आ जाएगा। ये सारे जो है पुट राइडर रिस्क पे आ जाएंगे अगर नीचे जाएगी मार्केट तो क्या करेगी मार्केट, अगर यहाँ से नीचे जाएगी तो यहाँ से एक बाउंस दिखा देगी। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 43,000 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। वो दिन होते हैं ना जो एकदम से खड़ी हो जाती है मार्केट, मे भी वो हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ टेक्निकल्स का ही बन रहा था, तो 42,150 के पास जाके कॉल ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और 43,000 से लेके 42,870 के जोन पे आप पुट कंसिडर कर सकते हो एज अ हीरो जीरो, और सेल कर सकते हो फ्यूचर, जैसे आपको ठीक लगे। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।